नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 सीसैट कट ऑफ 23% करने की मांग, क्या रिजल्ट में होगा संशोधन? फैसला याचियों के पक्ष में कब तक आ सकता है? और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अभी जो भी कोर्ट में सुनवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई रही हो या फिर कैट की सुनवाई, जिसमें कि यूपीएससी ने जवाब जो लगाया है उसको विस्तार से मैंने आप सभी को बताया भी पिछले वीडियो के माध्यम से। जो कैट में यूपीएससी ने जवाब लगाया हुआ है, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता हैं किस प्रकार से यूपीएससी ने जवाब दिया है। और कहीं ना कहीं यूपीएससी बच रहा है इस चीज़ से कि री एग्ज़ाम कराया जाए या फिर सीसैट की कट ऑफ कम की जाए, लेकिन इसको हम फाइनल निर्णय नहीं कह सकते हैं। कैट का कोई इस पर अभी फाइनल निर्णय नहीं आया है। और एक मामला जो हिमांशु के नाम से वहाँ पर चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका भी फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। और देखेंगे, आंसर की जारी करने की मांग भी अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, या इस पर जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक आप मान के चलिए कि 50-50% चांस है, मतलब 50% ये चांस है कि जो अभ्यर्थियों की मांग है वो पूरी की जाएगी। और इसी चीज़ को मानते हुए आप लोग, जिसको भी ऐसा लगता है कि सीसैट की कट ऑफ अगर यहाँ पर कम हो जाती है, 33% जो सीसैट की कट ऑफ है, अगर उसको 23% कर दिया जाता है, तो अगर आपको लगता है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, तो उसके लिए आप यही करें कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। देखिए, प्रीलिम्स की तैयारी आप सभी ने किया ही है, और फिर अगली भर्ती आएगी, मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर मांग पूरी नहीं होती है तब की स्थिति में, तो अगली भर्ती में आपको फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करनी ही होगी। तो अगर आपको 1% ये लगता है कि आपका कट ऑफ कम होने की अगर किया जाता है सीसैट का, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे तो वो आपकी तैयारी कहीं ज़ाया नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी भरोसे बैठ जाएं कि जब डिसीज़न आएगा उसके बाद ही कुछ होगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। बाकी जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है वो लोग तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। देखेंगे, एक यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट जो जारी हुआ, प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट जारी हुआ, वहाँ पर जो चीज़ें या जो आपका रिज़ल्ट जारी हुआ उसमें प्रोविज़नल करके दिया गया था। तो प्रोविज़नल से वहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि बदलाव हो सकता है। जैसा कि यूपीएससी ने ये जवाब दिया कि अगर यहाँ पर कट ऑफ को कम किया जाता है या फिर री एग्ज़ाम, जो भी अभ्यर्थियों की मांग है, अगर ऐसा कुछ किया जाता है, तो फिर जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए हैं उनका भी प्रभावित जो है हित प्रभावित हो सकता है, यानी कि उनके भी रिज़ल्ट में बदलाव होगा। ऐसा जवाब दिया गया है कि उनमें बदलाव होगा। और यूपीएससी, इसका मतलब यही है कि यूपीएससी नहीं चाहती है ये सारी चीज़ें करना। तो देखिए, जो रिज़ल्ट में भी एक नोटिस आई हुई थी, वहाँ पर प्रोविज़नल करके दिया है। तो प्रोविज़नल से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि बदलाव हो सकता है, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़ भी सकते हैं और कुछ कैंडिडेट्स बाहर निकल भी सकते हैं। वहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि प्रोविज़नल है तो उसमें बदलाव हो सकता है। बाकी देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में जितने अभ्यर्थी बैठे हैं, वहाँ से ये चीज़ें भी अगर आप उसको देखेंगे नोटिस को, तो ये चीज़ें भी हो रही हैं स्पष्ट वहाँ से कि अगर मान लीजिए मुख्य परीक्षा में जितने अभ्यर्थी, बाकी जो फाइनल सीट है सिलेक्शन तो उतने ही अभ्यर्थियों का होगा, बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो तो बाहर जाएंगे ही। तो उस बदलाव से भी उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो रहा है कि उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ये आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, आपकी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है और प्रोविज़नल है। इसका मतलब है कि इसमें बदलाव हो सकता है। दो तरह की बातें वहाँ से निकल कर आ रही हैं। एक तो ये
कि कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि इसमें जुड़ भी सकते हैं, कुछ अभ्यर्थी निकल भी सकते हैं, ये भी अर्थ लगाया जा रहा है। और एक अर्थ ये भी लगाया जा रहा है कि प्रीलिम्स जो है फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा होगी तो जितनी सीटें होंगी, फाइनल सिलेक्शन उतने ही कैंडिडेट्स का होगा, तो बाकी लोगों को तो बाहर होना ही है। तो दो प्रकार के अर्थ इस पे लगाए जा रहे हैं। तो देखना ये होता है कि क्या कुछ निर्णय आता है। बाकी उम्मीद आप यही मान के चलिए 50% चांस है कि ऐसा हो सकता है, सीसेट कट ऑफ कम करने की मांग या फिर जो री एग्ज़ाम की मांग है, तो 50% चांस है। और इसी उम्मीद के साथ आप लोग जो है अपनी तैयारी भी करते रहें। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।